तालीम ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो जो सरकार चलाए, उसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा भी, चपरासी का भी बच्चा और प्रधानमंत्री का भी बच्चा पढ़े, तभी इस नेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आजकल फैशन, एजुकेशन में फैशन भी इतना शामिल हो गया है, काफ़ी खर्चीले किस्म के पोशाक है ना, वो जो दिखाए जाते हैं यूनिफॉर्म्स पर काफ़ी खर्चीली किताबें, काफ़ी खर्चीला रख रखाव, इसने तालीम को गरीबों से छीन लिया है। इसलिए ऐसे दरमियाना किस्म के स्कूल जहाँ पर अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ सकते हो होना चाहिए। इस देश की विडंबना ये है कि इस देश में ऊँट की कीमत बराबर दी गई, लेकिन पढ़ने के लिए बराबर के मौके नहीं है। जब अंधेरा बहुत हो जाए तो जुगनू भी चिराग लगता है। मामला यह है कि सरकारी स्कूलों का स्तर इस वक्त बिहार में बिल्कुल इतना गिर गया है कि बगैर प्राइवेट स्कूलों के हम अपने बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन प्राइवेट स्कूलों में जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको कद्र की नज़र से देखनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आपका एक बयान है अजान को लेकर के हॉर्न पे, माइक पे, क्या है विवाद लोग छाए हुए कि क्या? अरे मैंने ये कहा कि आज हमारा देश सभ्य है और हमारी जो इस्लामिक शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, वो दरमियानापन का हमको दर्ज देती हैं। आवाज़ मध्यम होनी चाहिए, आवाज़ माइक पर अजान होनी ही चाहिए, लेकिन आवाज़ मध्यम होनी चाहिए। मैंने तो ये कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा सनातन धर्मी भाई कब ये कहेंगे कि मंदिरों की भी आवाज़ कम होनी चाहिए। मेरा ये संदेश तमाम तर धार्मिक प्रोग्राम के लिए है, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारा में हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, है ना, एकेडमिक हो, सारी जगहों पर ये खास अंदाज की आवाज़ होनी चाहिए। यही बात मैंने कहा है, कोई दूसरी बात थोड़े कहा है। अजान पर हमारा यकीन है, हमारे ईमान का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, हम उसकी नफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसमें संयम बरतने और आवाज़ को मध्यम करने की बात हमने कही है। और ये हमारा पैगाम सबके लिए है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबके लिए है। अच्छा, आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर, ये अच्छा आप लोगों को नहीं लगता? अरे मक्खी को, मधुमक्खी को फूल अच्छा लगता है और दूसरी मक्खियाँ होती हैं उसको गोबर अच्छा लगता है। मधुमक्खी बनिए। क्या कुछ कहेंगे यहाँ? अरे दरभंगा ज्ञानियों की बस्ती का नाम है, दरभंगा में शुरू दिन से एजुकेशन रहा है। मैथिल भाइयों ने तो यहाँ पर शिक्षा को बड़ा प्रचार प्रसार किया है और हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इसको तालीम का मरकज़ बनाया है। इस क्षेत्र में सबसे पहली यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी ही रही, जिससे हमारा सीमांचल भी फैज़याब हुआ है। तो यहाँ के एक इल्मी और तालीमी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। द स्कॉलर स्कूल के प्रोग्राम में, एनुअल फंक्शन में बड़ी खुशी हुई। यहाँ के बच्चों का मैं प्रोग्राम तो कम ही देख सका, लेकिन जैसा कुछ मैंने सुना है और बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन कारकर्दगी है। बच्चे को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि सबसे खूबी अच्छी स्कूल की ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं। वेल डिसिप्लिन बच्चे, अखलाक याफ्ता बच्चे और सभ्य बच्चे यहाँ से निकलें, उसका प्रयास यहाँ के इंतजामिया के लोग और टीचर कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ के बच्चों का जो कार्यक्रम जो पेश किया है? क्या मैंने तो प्रोग्राम कम देखा, गवाही ज़्यादा पाई है। यकीनन है कि जो है बहुत ही मुबारकबाद के लायक है। और इस वक्त खासकर जब अंधेरा बहुत हो जाए तो जुगनू भी चिराग लगता है। मामला यह है कि सरकारी स्कूलों का स्तर इस वक्त बिहार में बिल्कुल इतना गिर गया है कि बगैर प्राइवेट स्कूलों के हम अपने बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन प्राइवेट स्कूलों में जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको कद्र की नज़र से देखनी चाहिए। बल्कि सरकार को चाहिए कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों को जिनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहा है, सरकार को उनको कुछ एड्स देने चाहिए। काफ़ी कम स्टूडेंट था, अब इस स्कूल में धीरे धीरे स्टूडेंट की तादाद अच्छी हुई है। असल मामला ये है कि इस वक्त जो हमारे गार्जियंस हैं वो चमक दमक में ज़्यादा जाते हैं और जिस स्कूल में जरा सा बुनियादी चीज़ों को सिखाई जाती है उसकी तरफ कम तवज्जो होती है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे हमारा बड़ा नुकसान होता है। ऐसे स्कूलों को चुनिए। अरे वहाँ आप देखेंगे टैगोर के स्कूल में क्या था, है ना, तो वहाँ तो दरख्त के नीचे बैठा कर पढ़ाते थे लोग। आजकल फैशन, एजुकेशन में फैशन भी इतना शामिल हो गया है, काफ़ी खर्चीले किस्म के पोशाक, है ना, वो जो दिखाए जाते हैं यूनिफॉर्म्स पर काफ़ी खर्चीली किताबें, काफ़ी खर्चीला रख रखाव, इसने तालीम को गरीबों से छीन लिया है। इसलिए ऐसे दरमियाना किस्म के स्कूल जहाँ पर अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ सकते हो होना चाहिए। इस देश की विडंबना ये है कि इस देश में ऊँट की कीमत बराबर दी गई, लेकिन पढ़ने के लिए बराबर के मौके नहीं है। जिस दिन इस सरकारी प्राइवेट स्कूलों का वो हुआ, सरकारी स्कूलों की खराबी की वजह से प्राइवेट स्कूल आए, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की जो वो है भावना है ये कमज़ोर हो गई हमारी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है आज भी इस देश में कि ऐसा निज़ाम तालीम, ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो जो सरकार चलाए, उसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा भी, चपरासी का भी बच्चा और प्रधानमंत्री का भी बच्चा पढ़े, तभी इस नेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। बीमार पड़े अगर कोई तो मंत्री का बच्चा भी वहाँ
वो मंत्री का भी इलाज हो और रिक्शा चालक का भी इलाज हो, तभी अच्छा समाज बन सकता है।